नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मुकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27। दोस्तों, आपने विगत 12 महीनों में काफ़ी हमारे चैनल को प्यार दिया, जिसके बदौलत हम 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच पाए और हमारी चलने की स्पीड वैसे ही जारी है। और इसी दौरान आप सभी दर्शकों के बहुत ही शानदार रिक्वेस्ट पे, बहुत ही भारी मात्रा में रिक्वेस्ट पे, मैं कहूँगा एक मोटिवेशनल वीडियो सीरीज को लाने के लिए सभी की रिक्वेस्ट आई। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस सीरीज को आपके इसी चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट में डाला जाए, ताकि आप ज़िंदगी में कभी भी बुरे वक्त से गुजर रहे हों, संघर्षों से गुजर रहे हों, नकारात्मक एनर्जीज के कारण अपने आप को लो फील कर रहे हों, तो आप सिर्फ 2 मिनट में इन वीडियोज़ को देखकर शायद कुछ पॉजिटिविटी गेन कर पाएँ। मैं आपसे ये वादा तो नहीं करता कि मैं आपकी ज़िंदगी बदल दूंगा, लेकिन हाँ, इतना वादा ज़रूर है कि अगर आप मुझसे जुड़े रहे तो कभी भी मेरी तरफ से 0.1% में भी आपको नेगेटिविटी तो नहीं मिलेगी। और दोस्तों, पूरी दुनिया में सारा खेल ही यही है, नेगेटिव और पॉजिटिव। दोस्तों, कहते हैं ना, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाते हैं, दिशा बदलो किनारे बदल जाते हैं। तो वही बात हमारी ज़िंदगी पे लागू होती है। दोस्तों, जब भी एक सफलता के लिए हम प्रयास करते हैं तो उस समय हमारे माइंड का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप एक नई नौकरी की तलाश करते हैं, जब भी आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं, कुछ भी कहीं भी आप अपने सक्सेस के लिए एक भी छोटा भी एफर्ट लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी पॉजिटिविटी से बढ़कर उसकी नेगेटिविटी आपको हिट करती है। आप ये तो देख लेते हैं कि चलो मैं इतना पैसा यहाँ से अर्न कर लूँगा, बट साथ में आपको एक डर सा भी लगता है, कहीं नुकसान हो गया तो, कहीं कस्टमर्स नहीं आए तो, कहीं हमारा बॉस ख़राब मिल गया तो, अगर हमने जगह बदली, ऑफिस में मेरी तरक्की ना हुई, वहाँ का माहौल ठीक नहीं हुआ, पॉलिटिक्स रही ऑफिस में तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों देखिए, अगर आप पॉजिटिव हैं तो माहौल कितना भी ख़राब हो, मार्केट कितना भी ख़राब हो, आप चीज़ों को संभाल लेंगे। कहते हैं ना, पानी कितना गहरा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपको तैरना आता है। तो दोस्तों, सकारात्मक नज़रिया बड़ी जादुई चीज़ है, बड़ी जादुई चीज़ है। दोस्तों, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने एक जूते की फैक्ट्री लगानी चाहिए और अपने एम्प्लॉय को भेजा सर्वे करने के लिए एक एरिया में। तो 1 महीने के बाद वो अपनी सर्वे रिपोर्ट को लेकर आया और बड़ी ही निराशा से उसने कहा कि सर, यहाँ फैक्ट्री लगाना या बिजनेस करना इट्स नॉट ए गुड आइडिया। तो बॉस ने पूछा वाई, क्यों? तो उसने कहा कि सर, मैं गया वहाँ, मैंने सर्वे करा, हज़ारों लोगों से बातें की, लेकिन एक बात कॉमन रही कि वहाँ किसी ने भी जूते पहने नहीं थे, कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। तो अगर हमने वहाँ फैक्ट्री लगाई तो जब कोई इस्तेमाल ही नहीं करता, कोई यूज ही नहीं करता, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कुछ वहाँ हो पाएगा। वहाँ जूते की फैक्ट्री ना लगाकर कुछ और सोचते हैं। तो बॉस ने कहा ठीक है, आप अपनी रिपोर्ट रखो। फिर वो चला गया। फिर बॉस ने एक दूसरे एम्प्लॉय को भेजा, वो भी 1 महीने में सर्वे वगैरह करके आया। फिर बड़ा एक्साइटेड होकर दौड़ते नाचते आया कि यस, क्या हो गया, इतने खुश क्यों? तो उसने कहा कि सर, माइंड ब्लोइंग, क्या क्या एरिया है, क्या आपने एरिया सेलेक्ट किया है, क्या आपने जगह सेलेक्ट की है, मज़ा आ गया। क्या हो गया? उन्होंने कहा कि सर, आप यहाँ एक बड़े बजट से बिजनेस स्टार्ट करें। सर, मैंने हज़ारों लोगों से इंटरव्यूज़ लिए, सर्वे किया, एक बात कॉमन थी सर, कोई जूते यूज नहीं करता, सारे स्लीपर्स और नंगे पैर हैं, कोई यूज नहीं करता। अगर हम वहाँ पे जूते की फैक्ट्री लगाते हैं, सही मार्केटिंग करते हैं और बताते हैं कि इसे यूज करने से आपको क्या प्रॉफिट हो सकता है, तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। दोस्तों,
एरिया वही था, लोग वही थे, सारी चीज़ें वही थी। अलग क्या था? नज़रिया। जी हाँ, नज़रिया ही आपकी ज़िंदगी को आकार देता है। आपका नज़रिया जस्ट वैसा ही है जैसे एक कुम्हार जब मिट्टी को आकृति दे रहा होता है तो उसके हाथ ऐसे जैसे घूमेंगे मिट्टी वैसा ही आकार ले लेती है। चाहे उसे सुराही बनाओ जिसमें पूरी दुनिया जल की शीतलता का आनंद ले पाए, या तो आप उसे चीलम बना दो तो दुनिया उसे मुंह में लेके अपने फेफड़े को जलाए। दोस्तों, यही नज़रिया होता है। और ये जो हमारे सोचने का तरीका है ना, हमारी ज़िंदगी को वैसा ही आकार देता है। आप अपनी ज़िंदगी को क्या आकार देना चाहते हैं वो आपका नज़रिया तय करता है। इंटेलिजेंस, दिमाग, चतुरता किस में नहीं है? किस में नहीं है? बट हाउ टू यूज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नॉलेज इज पावर, पढ़ा होगा आपने, बट मैं इसमें एक चेंज करना चाहता हूँ छोटा सा। नो, नॉलेज इज नॉट अ पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। आपके पास बहुत बड़ा ज्ञान है, अगर आप यूज करोगे तभी तो उसमें पावर है। यूज ही नहीं किया तो पावर किस बात का? एक तलवार है, आपने उसको म्यान में रख रखी है पूरी ज़िंदगी, कभी उसे चलाया ही नहीं, तो वैसे तलवार का और उस लोहे की जो गुणवत्ता है, शानदार मेटल भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत तेज़ धार हो, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ भाई, मेरे पास तलवार है, तलवार है, तलवार है, क्या फ़र्क पड़ता है? चाहे वो 1 करोड़ की हो, जब आप उसे चलाना ही नहीं जानते तो फिर क्या फ़ायदा? तो वैसे ही ज़िंदगी है दोस्तों। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ आप भी अपने स्किल्स को पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाइए। स्किल्स को कैसे यूज करना है, कहाँ अप्लाई करना है, इन बातों का ध्यान रखिए। सफलता आपके कदम चूमेगी दोस्तों। नमस्कार, अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।